हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं लिंगराज के बाद श्री जगन्नाथपुरी। आज सुना भेष धारण करेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु और हम रथ यात्रा के दौरान दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये रास्ता है जहाँ से हमने लिंगराज दर्शन करने के बाद हमने ऑटो लिया था और वहाँ से ऑटो वाले ने डायरेक्ट हमें बीच के साइड उसने हमें रूम सजेस्ट करा। हमने वहाँ पे रूम रेंट जो भी है बुक किया। ओके, और कपड़ा वगैरह बैग वैग फेंकते ही रूम में हम सबसे पहले आ गए बीच पर। इसको कहते हैं पुरी बीच। यहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ के थोड़े से व्यूज़ देखे। उसके बाद मम्मी ने शंखा ख़रीदा यहाँ से 4-5 जोड़ी और हमने 2-3 शंख खरीदे। उसके बाद हमने इसी शंख में पानी भर के समुद्र का जल लेकर अपने लड्डू गोपाल को नहलाया, उनका स्नान कराया, समुद्र देवता की पूजा करी। ये वाला जो शंख है पंचजन्य शंख, इसको उन्होंने कहा कि ये पंचजन्य शंख है। और इसी शंख में मार्केटिंग करती है। हमने जल लिया था। एक ये छोटा शंख है जो हमने इसको भी खरीदा अपने हमारे पूजा घर में भी। हम जा रहे हैं अपने लड्डू को नहलाने। तो बड़े वाले शंख में हमने ये जल भरा था और आप हमारे लड्डू को देख रहे हो, क्योंकि हम लोग गए थे 4 धाम की यात्रा पर। तो मैंने सोचा कि लड्डू को भी लेके चला जाए, पर लड्डू बहुत छोटा है और जहाँ ये रहता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इधर उधर ही लुढ़कता रहता है। इसके 2-3 कपड़े हमने नए लिए थे क्योंकि हम लोग घूमने गए हैं, तो सिंपल सी बात है लड्डू को भी नए कपड़े पहना के ही हम वहाँ से लेके आएंगे। तो हम पानी पकड़ने की कोशिश कर रही है मम्मी, और यहाँ पे आ गया, इसमें जितना आया उतना बहुत है। अब इसको नहला के तो मैं चली गई नहाने, क्योंकि मैंने नहाया नहीं था। इन दोनों ने लिंगराज महादेव के मंदिर के पास जो वहाँ पे तालाब था वहाँ दोनों नहा चुके थे, पर मैं नहीं नहाई थी। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम समुद्र को सामने से ऐसे देखा था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। और साथ में मेरे को पानी से तो वैसे ही मुझे बहुत डर लगता है। लहरों में मैं मज़े भी बहुत ले रही थी, बहुत डर भी लग रहा था। मैं बहुत खुश थी। पानी की लहरें इतनी तेज़ है ना कि आपके पास अगर आ गई बहुत ज़्यादा तेज तो आपको उठा के लेके चली जाएगी वापस। और आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे क्या है कि समंदर में जब भी आप जाओ तो पैर को बहुत थोड़ा सा मिट्टी के अंदर घुसा के तब रखा करो, ताकि ये ज़्यादा दूर खींच के लेके ना जा पाए। बाकी वहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग नहा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। ये हमारा रूम है जो हमने लिया था। इसमें आपको बाथरूम और ये छोटा सा, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और छोटी सी आपको बालकनी भी मिल जाती है वहाँ पे। तो 1500 से 2000 के बीच में आपको ऐसा रूम मिल जाएगा वहाँ पे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे खाना इतना टेस्टी बनाते हैं ना, बहुत अच्छा, मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हम लोगों ने लिया रिक्शा नहाने धोने के बाद और फिर चल पड़े जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए, क्योंकि मैं वेट नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही मुझे मंदिर का शिखर दिखा मैं बहुत खुश हुई, बहुत। और मैं सिर्फ मंदिर का शिखर देख के ही खुश हो रही थी, इतने में मुझे सामने उनके 3 रथ, जिनमें 3 महाप्रभु वहाँ विद्यमान थे, माता सुभद्रा, बलराम और हमारे जगन्नाथ। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैंने कहा यार अगर ये रथ है तो भगवान की तरह दिख क्यों नहीं रहे। फिर मुझे लगा कि सब लोग आगे की तरफ जा रहे, तो हो सकता है फेस आगे की तरफ हो। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ ना, हर बार जब भी मैं दर्शन करने जाती हूँ मंदिर में, मैं सबसे अलग हो जाती हूँ। सेम यहाँ भी ऐसे हुआ, मम्मी पापा से अलग हो गई जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए। और ये सेकंड आप देखो कि जब मैं ऐसे घूम रही हूँ सामने जाने के लिए, और मेरे दिल में इतनी धक धक हो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से उसकी आंखें दिख रही है एक, और फिर मेरी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी कि चलो जल्दी चलो, मुझे इसका चेहरा देखना है एक बार। और फिर जाकर मुझे जगन्नाथ महाप्रभु के साक्षात दर्शन हुए, जो कि आप भी कर सकते हो। और मैं बहुत खुश थी, बहुत। हमने एक जयकारा लगाया प्यारा सा,
और वहाँ पे दर्शन करें। ये देख रहे हो सब लोग वहाँ पे हैं, उड़ीसा के जो पंडा लोग हैं वो वहाँ पे उनकी सेवा में हाजिर हैं। आरती हो रही है यहाँ। और ये माता सुभद्रा, ये उनके सेवक जन, ये उनका मेन मंदिर सिंह द्वार जो आपने अभी देखा। और ये हमारे प्यारे बड़े भैया बलराम, दाऊ भैया। वहाँ से हमें प्रसाद मिला, तुलसी महारानी और थोड़े बहुत जो मिठाई वगैरह होता है वो। तो मुझे तो तुलसी मिली थी। ये जो आप देख रहे हैं इसमें बीच में जो आपको दिख रहा है वो महालक्ष्मी हैं, जिनको कपड़े लत्ते पहनाकर उनको घूंघट कर दिया जाता है, क्योंकि उनके सामने बलराम जी का रथ है। तो बलराम जी उनके जेठ हुए, इस वजह से उनको घूंघट कर दिया जाता है। खुशी के मारे मेरे आंख में आंसू था, क्योंकि मैंने महाप्रभु को पहली बार देखा और बहुत खुशी है। ऐसा लगा जैसे कुछ तो था मुझसे अलग जो आज मुझे मिला है। मैं बहुत खुश थी। और हम ये जो इसको उत्तरी द्वार कहते हैं, यहाँ से हमने एंट्री ली थी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्वजा चेंज किया जाता है हर शाम 5:30 बजे। तो यहाँ पर ये ध्वजा चेंज देखने के लिए हम तीनों यहाँ बैठे हुए थे। अंदर जा सकते थे बट ऐसा था कि बैग वगैरह लेके आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस वजह से बैग की वजह से फिर मैं और पापा बाहर आ गए। मम्मी के साथ बैठ के हम तीनों ध्वज देखने लगी। तो आप ये देख सकते हैं एक आदमी चढ़ा हुआ है जो कि पीले कलर का ध्वज उतारेगा, उसको अपने गले में लपेटेगा और फिर उस पर नया ध्वज लगा के ऊपर करके नील चक्र की पूजा करके और फिर ये नीचे उतर जाता है। और ये प्रक्रिया हर रोज होती है, हर रोज। ध्वज यहाँ पर सदियों से ध्वज चढ़ाने का जो नियम है वो आज तक बरकरार है। माना जाता है अगर किसी भी दिन नील चक्र पर ये जो आप झंडा देख रहे हैं, ध्वज देख रहे हैं, अगर ये ध्वज नहीं चढ़ाया जाएगा तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए इस नियम को ना तोड़ते हुए लगातार सर्दी गर्मी बरसात चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, प्रतिदिन ये ध्वज इस पर चेंज किया जाता है। दूसरा तिरंगा, दूसरा ध्वज लगा दिया। आप जब भी जाएं इस दृश्य को देखना ना भूलें। तो ये है टोंका तोरनी, वहाँ का सबसे फेमस एक पेय पदार्थ जो कि आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। वहाँ मुझे साथ में मार्केट मिला जहाँ पर इस तरीके की जगन्नाथ देखिए ना किन के टाइप में मिले, वो 3 वाला है, मुझे सिर्फ जगन्नाथ जी का चाहिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, मैंने पूरे ब्लॉग में कवर किया है। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, कि यहाँ किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसलिए हम पैदल ही आ गए। यहाँ मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, पूरी बीच वहीं जा रहे हैं। मॉर्निंग में फिर से नहाएंगे धोएंगे, आरती देखेंगे, कोणार्क मंदिर जाना है, बहुत कुछ बाकी है। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो सेम डे हम रात को चले गए थे बुकिंग के लिए, ताकि हमें गाड़ी मिल सके, ताकि हम वहाँ के आसपास के जितने भी फेमस मंदिर हैं जैसे कोणार्क मंदिर, पंचमुखी और सभी दर्शन कर पाएँ। रात को बुकिंग की और फिर उसके बाद हम सुबह ही जल्दी से जल्दी सोच रहे थे कि 4-5 बजे के आसपास उठकर हम नहा लें। यहाँ 5:30 बजे की टाइमिंग है इस वक्त। और चाय मेरे पापा की हैबिट है, मॉर्निंग में उठते ही चाय चाहिए उनको।
अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने। मैंने कल नहाया था, मम्मी आज पहली बार नहाएगी। फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे 5 अलग अलग जगहों के विज़िट के लिए। फिर वहाँ से शाम को पूरी आकर फिर से जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। सुबह सुबह का मौसम सब लोग जा रहे हैं। यहाँ पे तो राम लिखकर राम आएगा ही नहीं। आ गया। ओ भाई साहब, भाई किनारा बहुत दूर है और यहाँ तक आ रहा है समुद्र का पानी और लहरें देखो। और ये मेरे दोनों बतख।
मंदिर भी है। देख लो। उसके बाद रास्ते में हमने एक दो पॉइंट स्किप किया क्योंकि वहाँ पे अंदर जाने के लिए टिकट वगैरह था और वहाँ पे कुछ खास था भी लेदर नहीं नहीं। लेना तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं कोणार्क मंदिर के लिए। तो ये कोणार्क मंदिर से पहले जो मार्केट है वहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे सुंदर सुंदर सामान मिल रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था देखने में। और वहाँ पे ऐसे खिलौने, घोड़े, और मेरे पापा ने यहाँ से शॉपिंग करी, मम्मी ने भी करी, मैंने भी करी। और उसके बाद यहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्तियाँ भी मिल रही थी। पापा ने बेल्ट खरीदा। इसमें हम इस वक्त यहाँ होल करवा रहे हैं। यहाँ पे जो ये मिरर है वो हैंड वर्क से बनाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और बहुत ही महंगा भी था। तो अगर आपको इस तरीके की मिरर्स पसंद है तो आप जरूर परचेज अब करें। कड़ी नहीं उसके बाद ये आपको गांव जैसा लग रहा है ना देखने में। कोणार्क मंदिर के पास का ये बिल्कुल सामने सामने का रास्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। थोड़ी धूप की वजह से हमें गर्मी भी लग रही थी, उसको क्योंकि हुमस टाइप की गर्मी थी और थोड़ा बहुत कह सकते हैं थोड़ी बहुत ठंडक हमें अंदर जाके एक्टिंग करने दो। ठंडी हवाई पेड़ पौधों की वजह से थोड़ा सा फ्रूट था वहाँ पे, तो थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद ये देखो बादल इतना मस्त हो रहा था वहाँ पे, मौसम बहुत सही था। बट वैसी वाली जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है ना वैसी नहीं। तो हमने जैसे तैसे मैनेज करा, हम सारे कलवे भी हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऐसे ही रहता है कि थोड़ी गर्मी थोड़ी। और आपको पता ही है वहाँ समंदर है तो समंदर का पानी खारा होता है, तो वहाँ का जो थोड़ा सा वातावरण भी उसी टाइप से हो जाता है। तो इसी वजह से आप थोड़े से काले भी पड़ जाते हो और धूप में घूमते घूमते तो कोई भी काला पड़ ही जाता है। तो हमने बहुत मज़े करे, बहुत बहुत बहुत। तो सामने आप कोणार्क मंदिर देख रहे हैं, यहाँ से तो कुछ भी इसकी सुंदरता नहीं दिख रही। जैसे ही आप अंदर जाओगे ना मज़ा आएगा देख के। और ये जो साइड में आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये वाला जो है ये काजू और बादाम के पेड़ हैं। तो यहाँ जो लगा हुआ है वो काजू का लगा हुआ है। ये है अंदर का व्यू, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये देखो, और जैसे यहाँ से जाओगे तो ऐसा लगेगा दूसरी दुनिया में हम आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है ये। मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे अपने मम्मी पापा के भी और अपने खुद के भी। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक, और ये 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। मंदिर का जो श्रेय है वो पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। और ये मंदिर यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। ये भारतीय संस्कृति की एक विरासत है। आप उसके पीछे जैसे पलट के देखोगे तो उस पे जो पिक्चर बनी हुई है वो कोणार्क मंदिर का ही है। लिखा है इस स्थान के ऊपर चढ़ना मना है। ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सामने बाहर जाता है तो पॉलिश होता है ना वाइट। हाँ वो देखने में पता लगा ये शायद बनाते बट मंगला माता के दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ से जगन्नाथ भगवान का दर्शन दोबारा करेंगे।
अच्छा